मेरठ हत्याकांड में सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी गर्दन पूरी तरह धड़ से अलग कर दी गई थी, दोनों हाथ कलाई से काटे गए थे और दिल पर गहरे चाकू के घाव मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु से पहले चाकू के घावों के कारण हुए शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव को बताया। सौरभ राजपूत, नई दिल्ली, यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद हैवानियत की नई परतें खुली हैं। रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए हैं जो किसी को भी झकझोर कर रख सकते हैं। हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई थी। शरीर के कई हिस्सों को काट दिया गया था। सौरभ की गर्दन को धड़ से पूरी तरह अलग कर दिया गया था। सौरभ राजपूत की मौत का कारण चाकू के वार से हुए गहरे जख्म, अत्यधिक रक्तस्राव और शॉक बताया गया है। यह चोटें इतनी गंभीर थीं कि इनके चलते सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। शासन प्रशासन और ड्रग विभाग की पाबंदी के बावजूद खैरनगर में नशीले इंजेक्शन बिना पर्चे बेचे जा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किए जाने वाले मिडाजोलम इंजेक्शन को अस्पताल के बिना पर्चे के खैरनगर के ऊषा मेडिकल स्टोर के संचालक ने दे दिया। सौरभ की हत्या में इसी इंजेक्शन का प्रयोग किया गया। डॉक्टर के पर्चे पर यह इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। इस बात को खुद डॉक्टर स्वीकार कर रहे हैं। इस बिंदु को भी पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। 22 फरवरी को मेडिकल स्टोर गई थी मुस्कान। मुस्कान ने अपने को डिप्रेशन में बताकर पर्चे पर नींद की गोली लिखवाई थी। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर अरविंद देशवाल का बयान लिया। उन्होंने नींद की गोली नहीं लिखने की बात बयान में कही थी। इसके बाद गूगल पर देखकर डॉक्टर के पर्चे पर खुद मुस्कान ने नींद की दवाएं और इंजेक्शन सर्च किए। उसने मिडाजोलम इंजेक्शन को डॉक्टर के पर्चे पर लिख लिया और एक बुजुर्ग के साथ खैरनगर स्थित ऊषा मेडिकल स्टोर पर नींद की दवाएं और मिडाजोलम इंजेक्शन लेने के लिए 22 फरवरी को पहुंच गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मिडाजोलम इंजेक्शन का प्रयोग आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में भर्ती मरीजों को ही दिया जाता है। यह इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे पर भी नहीं दिया जा सकता। शासन प्रशासन और ड्रग विभाग की पाबंदी के बावजूद खैरनगर में नशीले इंजेक्शन बिना पर्चे बेचे जा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किए जाने वाले मिडाजोलम इंजेक्शन को अस्पताल के बिना पर्चे के खैरनगर के ऊषा मेडिकल स्टोर के संचालक ने दे दिया। सौरभ की हत्या में इसी इंजेक्शन का प्रयोग किया गया। डॉक्टर के पर्चे पर यह इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। इस बात को खुद डॉक्टर स्वीकार कर रहे हैं। इस बिंदु को भी पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। 22 फरवरी को मेडिकल स्टोर गई थी मुस्कान। मुस्कान ने अपने को डिप्रेशन में बताकर पर्चे पर नींद की गोली लिखवाई थी। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर अरविंद देशवाल का बयान लिया। उन्होंने नींद की गोली नहीं लिखने की बात बयान में कही थी। इसके बाद गूगल पर देखकर डॉक्टर के पर्चे पर खुद मुस्कान ने नींद की दवाएं और इंजेक्शन सर्च किए। उसने मिडाजोलम इंजेक्शन को डॉक्टर के पर्चे पर लिख लिया और एक बुजुर्ग के साथ खैरनगर स्थित ऊषा मेडिकल स्टोर पर नींद की दवाएं और मिडाजोलम इंजेक्शन लेने के लिए 22 फरवरी को पहुंच गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मिडाजोलम इंजेक्शन का प्रयोग आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में भर्ती मरीजों को ही दिया जाता है। यह इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे पर भी नहीं दिया जा सकता। शासन प्रशासन और ड्रग विभाग की पाबंदी के बावजूद खैरनगर में नशीले इंजेक्शन बिना पर्चे बेचे जा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किए जाने वाले मिडाजोलम इंजेक्शन को अस्पताल के बिना पर्चे के खैरनगर के ऊषा मेडिकल स्टोर के संचालक ने दे दिया। सौरभ की हत्या में इसी इंजेक्शन का प्रयोग किया गया। डॉक्टर के पर्चे पर यह इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। इस बात को खुद डॉक्टर स्वीकार कर रहे हैं। इस बिंदु को भी पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। 22 फरवरी को मेडिकल स्टोर गई थी मुस्कान। मुस्कान ने अपने को डिप्रेशन में बताकर पर्चे पर नींद की गोली लिखवाई थी। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर अरविंद देशवाल का बयान लिया। उन्होंने नींद की गोली नहीं लिखने की बात बयान में कही थी। इसके बाद गूगल पर देखकर डॉक्टर के पर्चे पर खुद मुस्कान ने नींद की दवाएं और इंजेक्शन सर्च किए। उसने मिडाजोलम इंजेक्शन को डॉक्टर के पर्चे पर लिख लिया और एक बुजुर्ग के साथ खैरनगर स्थित ऊषा मेडिकल स्टोर पर नींद की दवाएं और मिडाजोलम इंजेक्शन लेने के लिए 22 फरवरी को पहुंच गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मिडाजोलम इंजेक्शन का प्रयोग आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर